गुरु कृपा कंसेप्ट क्लास में आपका स्वागत है। हम शुरू किए हुए हैं क्लास 10th के लिए फिजिक्स, जिसमें आज मेरा लेक्चर नंबर 7वां है। ये जो है फिजिक्स जो है ये खास करके स्पेशल तो है ही क्लास 10th के लिए, लेकिन इसमें जनरल वाले भी पढ़ सकते हैं। कोई भी एसएससी, रेलवे, बैंकिंग जो भी है वो फिजिक्स से जो क्वेश्चन पूछता है यहीं से भी जो भी चीज़ पूछेगा, समझे। क्लास 10th के लिए स्पेशल है। तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं आज का लेक्चर, जिसमें पीछे हम जो पढ़ाए थे आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब पढ़ाए थे, समझे। तो उसके बाद तब फिर आज हम जो पढ़ाएंगे समतल दर्पण। समतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्धारण कैसे किया जाता है। समतल लिखा हुआ, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, ठीक। तो समतल दर्पण में जो होता है क्या कहता है, जब वस्तु क्या कहता है, जब प्रतिबिंब का आकार जो होता है, प्रतिबिंब जो होता है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का ही होता है। मतलब जो आकार का, जो साइज का वस्तु होगा उसी साइज का क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। वस्तु के ही साइज का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। जो आकार वस्तु का होगा वही आकार प्रतिबिंब का होगा। उसके बाद कहता है प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। उसके बाद कहता है प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से सीधा बनता है। पार्श्विक मतलब क्या होता है, पार्श्विक मतलब होता है जैसे दर्पण में हम देख रहे हैं, तो दर्पण में जो होता है हमारा दायां पक्ष प्रतिबिंब का क्या होता है, बायां पक्ष होता है। हमारा बायां पक्ष प्रतिबिंब का दायां पक्ष होता है। मेरा दायां हाथ प्रतिबिंब में क्या होता है, बायां दिखता है। मेरा बायां तो प्रतिबिंब का क्या होता है, दायां दिखता है। यही होता पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, लेकिन वस्तु के अपेक्षा क्या होता है, सीधा बनता है। यहाँ पे प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, सीधा बनता है, लेकिन पार्श्विक रूप से क्या होता है, उल्टा बनता है। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। उसके बाद तभी प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के आगे रहता है। दर्पण मान के चलो, दर्पण के आगे वस्तु मान के चलो 2 सेंटीमीटर पे रखा हुआ। अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे 2 सेंटीमीटर। मतलब जितना दूर पर वस्तु रखा रहेगा उतना ही दूर पर दर्पण के पीछे क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। अब कहता पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के आधी होगी। जैसे पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए क्या होना चाहिए, जो पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए चाहिए तो उसके लिए क्या होना चाहिए, जो ऊंचाई वस्तु का है उससे आधी ऊंचाई का क्या होना चाहिए, दर्पण होना चाहिए। जो ऊंचाई वस्तु का दिया हुआ है उसका आधा किसका होना चाहिए, दर्पण का होना चाहिए। जैसे देखिए, अब देखिए, अब क्या कर, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का होना चाहिए। ये मान के चलिए ये प्लेन है, ठीक। यहां पे वस्तु मान के चले, यहां से कोई प्रकाश किरण, यहां से वस्तु है, ठीक। यहां पे वस्तु रखे मान के चलो, यहां से क्या प्रकाश यहाँ पे आपतित हो रही है, फिर आपतित होने के बाद क्या होगा, परावर्तित होगी, ठीक। अब इसका जो एक प्रकाश क्या होगी, यहाँ पे आपतित हो रही है, आपतित होने के बाद क्या होगा, परावर्तित। अब इसका जो प्रतिबिंब है इसको क्या करते हैं, पीछे बढ़ाते हैं। देखिए, जितना दूर पर ये वस्तु है, वस्तु से क्या होगा, प्रकाश निकल रही है, जितना दूरी पर ये वस्तु है, देखिए जितना दूरी पर क्या है, ये वस्तु है, वस्तु से प्रकाश निकल रही है, तो उतना ही, मतलब जितना दूरी पर क्या है, ये वस्तु है, उतना ही दूरी पर क्या होगा, प्रतिबिंब बनना है। यहाँ से मान के जो यहाँ से यहाँ तक का दूरी जितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का भी दूरी वस्तु का, प्रतिबिंब का दूरी क्या है, उतना ही। जितना दूरी वस्तु का है दर्पण से, उतना ही दूरी प्रतिबिंब का होगा दर्पण से, दर्पण के पीछे, ठीक। अब पता प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। प्रतिबिंब जो है वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। जो ये वस्तु है ऐसे है तो ये भी वैसे ही उसी प्रकार के सामने यदि देखेंगे, जैसे सीधा है, जैसे हम लोग
प्लेन मिरर जैसे देखते हैं उसमें देखते हैं तो क्या होगा, जैसे दर्पण में दिखाई देता है वैसे ही दिखाई देगा। ये नहीं ना क्या जो पैर नीचे ऐसे दिखाई दे रहे हैं, देखते हैं तो ऐसा नहीं है क्या जो दर्पण में हम है सीधा, मेरा सर है ऊपर पैर है नीचे, लेकिन प्रतिबिंब ऐसा नहीं है क्या जो उसका दर्पण जो दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा है सर नीचे और पैर ऊपर, ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन जैसे मेरा ऊपर सर है तो दर्पण में भी क्या होता है, प्रतिबिंब जो बनता है वो सर ऊपर ही दिखाई देता है। तो इसलिए कहता है प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, सीधा बनता है। पार्श्विक रूप से उल्टा, जैसे आप लोग दर्पण में देखिएगा, जैसे घर उर में लगा हुआ रहता है, उसमें यदि देखिएगा तो क्या होता है, जो आपका दायां पक्ष होता है वो क्या होता है, उसमें दर्पण में क्या होता है, प्रतिबिंब जो बन रहा है उसमें क्या होता है, उसका बायां पक्ष होता है। हम यदि बाएं हाथ को ऊपर करते हैं तो उसमें क्या होता है, दायां हाथ दिखाई दे रहा है। तो समझिए यही पार्श्विक होता है। कहता है प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे होता है। प्रतिबिंब दर्पण से जितना दूरी पर है उतना ही दूरी पर, वस्तु दर्पण से जितना दूरी पर है उतना ही दूरी पर दर्पण के पीछे क्या होगा, प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक। अब कहता पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई क्या होनी चाहिए, वस्तु की आधी होनी चाहिए। ये वस्तु है, जो वस्तु का जो ऊंचाई है उससे क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए। किसका, दर्पण का ऊंचाई। ठीक। तो ये समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है ये हम बता दी। अब देखिए, अब कहता है प्रतिबिंब निर्धारण के लिए किरण आरेख खींचने का नियम। जब प्रतिबिंब निर्धारण करेंगे तो उसमें किरण आरेख कैसे खींचेंगे, कैसे, कौन सा, दर्पण में। दर्पण में कौन सा दर्पण, अवतल हो गया, उत्तल हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो प्रतिबिंब जो है क्या करेंगे, निर्धारण के लिए प्रतिबिंब जो निर्धारण कहाँ रखेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, ये सारे के लिए, ये सब चीज के लिए किरण आरेख कैसे खींचते हैं वो सब हम बताने वाले हैं। तो कहता है समांतर किरण जो है ना, परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती। मान के चलो एक हम प्लेन मिरर है, एक क्या लेते हैं, अवतल दर्पण ले लेते हैं। ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण। ठीक। एक प्रधान अक्ष, ये होगा प्रधान अक्ष, अभी हम बताएंगे अभी, समझिए। यहाँ पे मान के चलो ये है फोकस, ये है वक्रता केंद्र। यहाँ पे मान के चलो कोई वस्तु, यहाँ से समांतर किरण, ये किरण निकल रही है, परावर्तन के बाद कहाँ से, फोकस से गुजरती है। ये किरण जो है यहाँ से, यहाँ पे आपतित हुआ दर्पण पे, समांतर किरण मतलब किसके समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर जो होता है, प्रधान अक्ष के समांतर किरण परावर्तन के बाद कहाँ से, फोकस से गुजरती। लिखे, समांतर किरण परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती। किसके समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर। ये है प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष बताएंगे बाद में। प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद कहां से गुजरती है, फोकस से गुजरती। ठीक। दूसरा बोल दिए, फोकस से जाने वाली किरण परावर्तन के बाद समांतर होकर गुजरती। एक मान के चलो, यह फोकस, एक किरण यहां से निकली, फोकस से जाने वाली किरण, ये फोकस से निकली, फोकस से निकल रहा है किरण, फोकस से जाने वाली किरण परावर्तन, यहाँ पे आपतित हुआ, आपतित होने के बाद क्या हुआ, परावर्तन के बाद कहां से, समांतर होकर गुजरती है। किसके, प्रधान अक्ष के समांतर। जो किरण फोकस से जा रही है परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर, एक फोकस से जाने वाली किरण परावर्तन के बाद किसके समांतर निकल रही है, प्रधान अक्ष के समांतर। ये बोले फोकस से जाने वाली किरण परावर्तन के बाद कहां से, समांतर होकर गुजरती। देखिए क्या है, फोकस से जाने वाली किरण परावर्तन के बाद समांतर होकर गुजरती है। एक किरण ये है, इधर से भी निकल रही, इधर से भी, इधर से, मान के चलो एक किरण कहां से, फोकस से गुजर रही है। फोकस से जाने वाली किरण परावर्तन के बाद समांतर होकर गुजर, किसके समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर। ठीक। अब दूसरा है, कहता वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से आपतित किरण परावर्तन के बाद अपने ही पथ पे वापस लौट जाती है। ये मान के चलो वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र, एक किरण यहाँ से वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र से आपतित किरण, ये वक्रता केंद्र है, सी है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र से आपतित किरण परावर्तन के बाद, ये आपतित हुआ, परावर्तन के बाद क्या, अपने ही पथ पे क्या होता, वापस लौट जाती है। ये किरण जो है वक्रता केंद्र, ये है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र से आपतित किरण परावर्तन के बाद, जैसे यहाँ पे आपतित हुआ, फिर क्या होगा, इसका परावर्तन होगा। क्या होगा, आपतित हुआ, फिर आपतित होने के बाद क्या होता है, परावर्तन होता है ना।
परावर्तन के बाद क्या होगा, अपने ही पथ पर जिस रास्ते गया है उसी रास्ते से क्या होगा, लौट गया। ठीक, 3 बताए थे। एक ध्रुव की दिशा में आपतित किरण दर्पण पर अभिलंब होते हैं, ये ध्रुव होता है। दर्पण के मध्य बिंदु जो होता है वो ध्रुव होता है, ये दर्पण के मध्य बिंदु वो ध्रुव। यहाँ से जब एक किरण क्या आपतित हो रही है, यहाँ से मान के जो कोई किरण को आपतित कर रहा है, यहाँ से आपतित किरण इस पे क्या होता है, अपने ही पथ वापस, मतलब इस पे क्या होता है, अभिलंब होता है। ध्रुव पर आपतित, ये ध्रुव है, इस पे आपतित किरण क्या होता है, अभिलंब होता है। ध्रुव पर दर्पण के ध्रुव पर कहता है ध्रुव की दिशा में आपतित किरण, ध्रुव की दिशा में आपतित किरण दर्पण पर क्या होता है, अभिलंब होती है, दर्पण पे अभिलंब होती है। ठीक, तो हम इतना बताए, तो आज जो है इतना हम बता के, और कल से जो है कुछ प्रूफ कल जो बताएंगे आप क्या कहते हैं, ध्रुव क्या होता है, प्रधान अक्ष क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, ये सब हम कल बताने वाले हैं। ठीक, तो आज हम यहाँ तक रहने देते हैं। इसी के साथ हम अपना क्लास क्या कहते हैं, खत्म करते हैं। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, इसी के साथ हम क्लास को क्या कहते हैं, खत्म करते हैं। आप लोग लगातार वीडियो में बने रहिए, देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हम पूरा साइंस पढ़ेंगे, फिजिक्स खत्म करने के बाद फिर केमिस्ट्री शुरू करेंगे, तब फिर केमिस्ट्री शुरू करेंगे, तब फिर केमिस्ट्री खत्म होगा तब फिर बायोलॉजी शुरू करेंगे। तो पहले हम फिजिक्स को, हम पूरा फिजिक्स हम पढ़ाने वाले हैं। आप लोग पूरा जहां तक हो सके आप लोग शेयर कीजिए, बहुत बेहतरीन आप लोग को मदद मिलेगा। पूरा के पूरा नोट्स है, ये आप पूरा नोट्स बना सकते हैं इसमें, ये जो नोट्स आप लोग पूरा बना सकते हैं कॉपी में। इसी के साथ हम क्लास को खत्म कर रहे हैं।